कन्या जिस दिन स्त्री संज्ञा हो जाती है, जिस दिन कन्या 12 वर्ष की हो जाए अथवा 13 वर्ष की हो जाए, जिस दिन कन्या में स्त्रीत्व प्रारंभ हो जाए, उसके दर्शन का भी अपराध माता पिता को लगता है। ऐसी कन्या को सुहाग से युक्त देखना चाहिए। अगर अविवाहित कन्या के दर्शन होते हैं 13 वर्ष के बाद, तो माता पिता को दर्शन का अपराध मिलता है। पहले तो कन्यादान ही होता था, आजकल स्त्रीदान होता है। मैं निवेदन कर रहा हूं, पर इससे भी बड़ा पाप बताया है क्या? अगर माता पिता धन के लोभ में, माता पिता बल के कारण, डर के कारण, अगर माता पिता अपनी कन्या को अयोग्य वर को ब्याह देते हैं, अगर अपनी कन्या को किसी अयोग्य वर को लोभ काम क्रोध के कारण विवाह कर देते हैं, तो जितनी देर तक कन्या कष्ट पाती है उसका 10 गुना समय नरक में भोगना पड़ता है। किसी भी हालत में माता पिता का कर्तव्य है योग्य से योग्य वर अपनी कन्या के लिए ढूंढना चाहिए। अगर वर की योग्यता में कमी हो गई और कन्या ने दुख पाया, और क्या दोष देखने चाहिए? याद रखिए, पहली बात, संसार में 2 व्यक्ति कभी किसी को सुख नहीं देख सकते, ना तो देख सकते हैं ना दे सकते हैं। एक क्रोधी और एक लोभी। लोभी व्यक्ति जो धन का लोभी होगा वो कभी किसी को सुख नहीं दे सकता। वो केवल धन कमाने के लिए आया है और धन कमाने के अलावा उसकी। दूसरा क्रोधी व्यक्ति भी किसी को सुख नहीं दे सकता साहब। तो अपनी कन्या के लिए वर ढूंढो तो सबसे पहला गुण देखना चाहिए, ना तो वो लोभी होना चाहिए और ना ही वो क्रोधी होना चाहिए। ज्यादा कामनाओं से युक्त भी नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं देख सकते ये तो देखना ही चाहिए, पर अयोग्य वर को नहीं ब्याहना चाहिए। प्रमाण भागवत जी में 5म स्कंद, इंद्र ने अपनी बेटी जयंती का विवाह किया तो भगवान ऋषभदेव के बल को प्रयोग में बल की परीक्षा ली, जल की वृष्टि नहीं करी, और जल की वृष्टि ना करने पर भगवान ऋषभदेव ने अपने योग्य बल से जल की वृष्टि करी, और जब बल देख लिया तो इंद्र ने अपनी जयंती कन्या का विवाह ऋषभदेव जी से कराया, और उन्हीं के पुत्र भरत हुए, जिसके कारण हमारे देश का नाम भारत हुआ है। ये बात हमेशा स्मरण रखो, कन्या का वर अयोग्य नहीं होना चाहिए। समाधान बता रहा हूं, जिस दिन कन्या, क्योंकि वर्तमान शासन संविधान के अनुसार राष्ट्र भी धर्म है, राष्ट्र सेवा को धर्म के अनुसार, राष्ट्र के संविधान के अनुसार करना चाहिए। इसीलिए 12 वर्ष से कन्या अधिक हो जाए उसी दिन से उसके विवाह के निमित्त 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, बोले ये कन्या के विवाह की व्यवस्था है। इसलिए साहब कन्यादान कहा है, कन्यादान कहा है, और कन्याओं की संज्ञा कन्या ही है। और ये जो दहेज लेते हैं और दहेज देते हैं, ये दोनों ही अपराध हैं साहब। हमारे यहाँ ये शब्द का वर्णन ही नहीं, कहीं कुछ ऐसा है था ही नहीं, है नहीं, होगा भी नहीं। पर ये लोगों ने विवाह को भी व्यापार बना दिया। नहीं होना चाहिए साहब। क्यों नहीं होना चाहिए?